सिया राम। आज मैं फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि रामपाल तंत्र का खंडन किया जा रहा है। वह हमारे शास्त्रों में बहुत मिलावट की हुई है। तो देखिए, एक वक्त से हमारी बात हुई थी, इसका नाम है हेमंत दास। वह कहता है कि हम रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, फिर आप भगवान राम को कैसे सिद्ध कर देंगे। तो वह पाखंडियों को, इनको रामपालियों को ये नहीं पता कि हमारे सनातन में हजारों शास्त्र हैं, हम कहीं से भी साबित कर दें। हमने उसको इस तरह बताया, आज हम बताते हैं। देखिए, हर शास्त्र में हर जगह एक दूसरे से मिले हुए हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती और गणेश, 5 तत्वों से मिलकर के ये अवतार लेते हैं और ये कहीं पर भी मिले हुए हैं। तो शिव पुराण से हम आज बताते हैं कि राम का वर्णन शिव पुराण में कहाँ है। ये कहते हैं हमें बताओ, तो ये है हमारा शिव पुराण। ये पेज नंबर 573, कोटि रुद्र संहिता। देखिए, शिव बोले, व्यास सुनो, आज से तुम संगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे। कौन? भगवान राम। यहाँ पे देखिए, भगवान राम का वर्णन किया, श्री भगवान राम का। शिव जी का तो है ही, लेकिन इसमें हमारे सारे इष्ट देव भगवान राम कृष्ण सबके वर्ण है। कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। तो देखिए, साथ मित्रता करेंगे तथा मेरी सेवा में धन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाएंगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्यधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अवरुद्ध पर्वत पर भगवान शिव व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से, व्याध माने बहेलिया, जो शिकारी करता है, वो दिव्य भोगों का भोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम, देखिए यहाँ भी भगवान श्री राम आया, वो की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष हमारे यहाँ सब जगह मिलता है। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषयों में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ तथा तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष ही प्राप्त होती है। महर्षियों, यह शिवरात्रि व्रत ऋतुराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब मैं रामचरितमानस से बताता हूँ कलयुग का वर्णन क्या किया है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामपाल के बिल्कुल बारे में लिखा। ये है हमारा रामचरितमानस, इसके द्वारा हम बताते हैं कलयुग में क्या लिखा है। तो कलयुग में लिखा गया है ये पाखंडी रामपाल के बारे में। ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये संस्कृत का इसने ABCD भी नहीं आती, संस्कृत क्या होता है, संस्कृत का सा भी नहीं जानता है। और हमारे वेदों का ये वो करेगा, हमारे देवी देवताओं को गालियाँ देगा। तो ऐसे पाखंडियों को हम सबक सिखाने के लिए हम सनातनी बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, सुनिए, मैं खोल के बताता हूँ। वो कहता है खोल के पढ़ती हैं, तो खोल के मैं भी बता रहा हूँ। कलयुग का वर्णन किया गया है उत्तरकांड में। नारी मरी घर संपत्ति नासी, अरे मूल मुड़ाए भये सन्यासी, ते विप्रन पे पाए पूजावे, और आलोक नशा पर लोक नशावे। ऐसे लोग जिनके घर में इनकी नारी मरी गई। और फिर अब देखिए, कलयुग में और भी कहा है, ऐसे नर जो कुछ नहीं जानते हैं वो सिद्ध नर कहे जाएंगे।
ये कलयुग में लिखा है। तुलसी जी हमारे कितने तत्वदर्शी संत थे, उन्होंने पहले ही बताया कलयुग में क्या क्या होगा। हमारे वाल्मीकि जी ने कहा है कि कलयुग में सारी स्त्रियां, ये कहता है, इसका मैं फिर भी खंडन करूं, सारी स्त्रियां वेश्यावृत्ति करेंगी, यानी अधर्म पर चली जाएंगी, वो बुरे विचारों वाली होंगी। लेकिन उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, जो सतमार्ग पर चलेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे, उनकी वो स्त्रियां सही रहेंगी। जो कुमार्ग पर चलेंगे, अपने मार्ग, अपने धर्म को छोड़ करके धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, उनकी स्त्रियां पतित होंगी, वेश्याओं का तरह रहेंगी, गंदे विचार रहेंगे उनकी। और आगे मैं फिर और बताता हूँ कलयुग के बारे में। और लिखा है, कलि काल अकाल दुकाल पड़े, तब अन्य दुखी सब लोग मरे। कलयुग में सिर्फ यही पहचान है, एक बार नहीं कईयों बार काल पड़ेगा, एक दुकाल तिकाल पड़ते रहेंगे ये कलयुग में। और कितने बड़े संत थे, उन्होंने सब कुछ बचाया है, इनको ही तत्वदर्शी कहते हैं। ये रामपाल जैसे मूर्ख को तत्वदर्शी नहीं कहते हैं। उसका भी मैं वहीं खंडन कर दूंगा मैं। गीता जी में ये कहा है कि उल्टे वृक्ष का मरम बतावे, वो ये नहीं लिखा है, वहाँ पे है लिखा गया। ये है हमारी भगवत गीता। एक ये कहता है, ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ पढ़ती नहीं है, ये है भगवत गीता। इसमें साफ लिखा है उल्टे वृक्ष का मर्म क्या है। जो उल्टे वृक्ष का मर्म बताएगा वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ना कि तत्वदर्शी। कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों का ज्ञाता होगा। ये सब कुछ छोड़ गया, अब ये कहना लिखे बंद हो गए। कल हमारे शास्त्रवाद जी का एक चैनल था, वहाँ पर इनके रामपालियों को सबको बुला के रह गए, एक भी व्यक्ति इनमें से नहीं आया। इनके सारी बातों को खंडन कर दिया, मतलब इनका बिल्कुल ही बोल्ड कर दिया इनको। जैसे क्रिकेट में जब गेंद फेंकती हैं बोल्ड हो जाता है, ऐसे इनको बोल्ड कर दिया। इनका कोई भी भक्त रामपाल कोई तक नहीं आया। ये पाखंडी सब जगह झूठ बोलते हैं, सब जगह मिलावट। इनके ही ग्रंथों से, इनके जो कबीर सागर का ये कहते हैं, कबीर सागर में साफ लिखा है, कबीर ने खुद कहा कि मैं जन्म मृत्यु में हूँ, मैं अविनाशी नहीं हूँ, मैं भगवान राम की मैंने सेवा की है और मैं पछता रहा हूँ कि काशी में मुक्ति मिलती है। मैंने काशी छोड़ करके मगर में जा करके बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। ये प्रमाण बताए गए, सब कुछ बताया गया, लेकिन कोई भी इनका आने को तैयार नहीं था। हमारा पूरा चैनल बैठा हुआ था वहाँ, और सारे लोग बैठे हुए थे, विद्वान लोग बैठे हुए थे। कहता खोल बोले बता, ये खोल के क्या बताता है। किसी भक्त ने मिलान तो किया नहीं, वो पढ़े तो है ही नहीं। अगर ये शास्त्रों से मिला लेते तो इसकी गलती वहीं पकड़ी जाती। और ऐसे पाखंडियों का तो बस अंत यही हुए। भगवान ने कहा है, अभी तो ये कहते हैं ST वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म का भी वो मिलता है, पूर्व जन्म का इनको श्राप मिला है, इसलिए ST में रही है, मतलब निम्न में दलित रहे हैं, बिल्कुल दलित तो कुछ नहीं हुए, इसलिए बने हैं ये, क्योंकि इनके पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे। अब इस जन्म भी ये कर्म करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ सबसे नीच योनि सूअर कुकर की बताई गई है, तो हो सकता है उसमें ही ये चले जाएं। और अगर नहीं उससे भी नीचे जाएंगे तो नालियों जो मेढक एढ़क घूमते रहती हैं, केंचुए नालियों में पड़े रहते हैं, वो नालियों में ये पड़े रहेंगी। क्योंकि ये भगवान रामचंद्र मान कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोह सपने नहीं भावा। तो काकभूषण जी को श्राप दी गई थी। अब काकभूषण जी के श्राप मुक्ति के लिए नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ पर वो हमेशा अपने प्रवचन देते हैं। वहाँ कहा गया है, जब ये काकभूषण जी शिव जी के पास पहुँच गए कि आप मुझे क्या कहते हैं, गरुड़ जी वहाँ पहुँच गए कि मुझे बताओ कि नागपाश में आप बंधे हुए थे भगवान राम, तो आप कैसे भगवान हैं कि आप नागपाश से उद्धार नहीं हो पाया। शंकर जी ने कहा, आप जाइए नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ काकभूषण जी आपके मोह को भ्रम कर देंगे। इसमें शंका हमारी पार्वती जी को हुआ। तो पार्वती जी कहती हैं शंकर जी से कि आपने इसको क्यों नहीं इसका भ्रम दूर किया। खग जाने खगई की भाषा, जासे में उमा में नहीं समझावा। इसीलिए मैंने नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी के पास भेज दिया। उन्होंने
21 बार महाभारत, 11 बार रामचरितमानस को होते हुए देखा है। कल भेद में वो अमर हो गए हैं, वहाँ पर वो उनके प्रवचन चलते हैं। कोई भी पाखंडी वहाँ जाए, और मोच के कहते हैं, आप मोच के सुन लीजिए। पांडव द्रौपदी सहित एक इनके साथ कुत्ता भी था, सीधे मोच को गए हैं। और माना गांव, बद्रीनाथ से आगे जाएंगे, माना गांव है, वहाँ पांडव गुफा है। मैं अभी वहाँ देख के आया हूँ। साक्षात मोच, साक्षात स्वर्ग है वो, स्वर्ग की रास्ता है। मैं स्वर्ग का रास्ता देख के आया हूँ। तो मैंने तो रास्ता देख लिया है स्वर्ग जाने का। ये पाखंडी कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये तो वहीं नालियों में गटर में पड़े रहेंगे। इनका ज्ञान गटर में पड़ा रहा है। तो ऐसे अच्छे कर्म करिए जिससे आपका मोक्ष हो जाए। आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपका मोक्ष कभी भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। कुछ कोई गुरु परंपरा नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, शाश्वत धर्म नहीं है तुम्हारे पास, है क्या? आप मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये चैनल पे आते नहीं है, भाग जाते हैं। इनकी दुकान बंद होने वाली है। जय श्री राम। इस तरह ही भगवान मुझे बुद्धि देते रहें।